लागू किया गया। और ये होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक आदिवासी राज्य में आदिवासियों के कल्याण के लिए अगर योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं तो ये उस सरकार का धर्म है, उनका कर्तव्य है। लेकिन ये स्कीम जो है ओवरसीज स्कॉलरशिप वाली, इसको मैं एक योजना के रूप में या एक स्कीम के रूप में या एक एम्पावरमेंट वाली एक एफर्ट के रूप में नहीं देखता हूं। मैं आज की इस घटना को, आज जबकि आपको स्कॉलरशिप बांटा जा रहा है, मैं आपको लगभग 165 वर्ष पहले ले जाना चाहूँगा। 1855 के आसपास, जब चुन्नी मांझी नाम का एक व्यक्ति, जिसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, क्योंकि जब आदमी बहुत फेमस हो जाता है तो लोग उसके माता पिता को याद नहीं रखते हैं। तो चुन्नी मांझी के 4 बेटे और 2 बेटियां, सबने नाम सुना होगा, चांद, फूलो झानो, चांद भैरव, सिद्धो कानो। तो इन्होंने भोगनाडीह से एक 5000 की गैदरिंग इकट्ठी की और भागलपुर की ओर प्रस्थान किया, कूच किया कि इस राज्य की आदिवासियत को खत्म करने वाली व्यवस्था को हम ध्वस्त कर देंगे। और उस जर्नी में अगर आप कुछ पढ़ें तो जगह जगह पर खूनी संघर्ष हुए, और आज भी लोग वहाँ की जो मिट्टी खून से लथपथ हो गई थी उसको लोग याद करते हैं। और उसके 165 वर्ष बाद आज इस हॉल में आपके साथ जो किया गया है, इसके फलस्वरूप आप उन्हीं अंग्रेजों जिनके सामने आपके पूर्वजों ने खूनी संघर्ष लड़ा, उन्हीं के उत्तराधिकारियों की जमीन पर जाकर के उन्हीं की यूनिवर्सिटी में हाथ में लैपटॉप लेके जब उनके बगल से गुजरेंगे तो हेलो हाय करते हुए क्रॉस करेंगे। और ये स्कीम नहीं, ये एम्पावरमेंट नहीं, ये एक इतिहास क्रिएट किया है इस रियासत में। इट इज ए क्रिएशन ऑफ ए हिस्ट्री, और आप उस इतिहास के पन्ने बन रहे हैं। यू आर बिकमिंग ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। और इसको मत भूलिएगा, ये योजना नहीं है और ना ये सम्मान है, ना ये एम्पावरमेंट है। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उन्हीं की ज़मीन पर, उन्हीं की यूनिवर्सिटी में जाकर करने की जो आपने शक्ति दी है, इस इतिहास को आपको याद रखना पड़ेगा। और सरकार की आपसे ये अपेक्षा होगी कि जब आप पढ़ लें, जब आप बढ़ें, तो आप भी इतिहास रचें। और 2 और कारण हैं जिसके कारण मैं कहूँगा कि ये एक स्कीम नॉर्मल नहीं है। दूसरा, कोई ऐसी योजना मैं नहीं रिकलेक्ट कर पाता हूँ, चाहे भारत सरकार की हो या राज्य सरकार की, जिसमें पर हेड सब्सिडी 75 लाख तक दिया गया हो। इवन पॉवर्टी एलिविएशंस की कई स्कीम्स के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक सब्सिडी, एक लोन और एक बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन। इसमें हम आपका फुल फी रिम्बर्स कर रहे हैं। और मैंने आने से पहले पूछा तो हमें बताया गया कि लास्ट ईयर 75 लाख रुपीस तक का सब्सिडी यूनिवर्सिटीज को पे किया गया है। एंड दिस इज नो स्मॉल कंट्रीब्यूशन एंड यू मस्ट नॉट फॉरगेट इट। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि सरकारें अगर आपको एम्पावर करती हैं, आपको उड़ने के लिए पंख देती हैं राइट हैंड से, तो हम लेफ्ट हैंड से एक डोर भी आपके पैरों में बांध देते हैं। उसको शर्तें कहा जाता है। सरकार बहुत सी शर्तें लगाती है कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, फिर आप आइए 4 साल झारखंड में ही काम करिए। और जब इस स्कीम की कल्पना हो रही थी, मुझे आज भी स्मरण है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कोई शर्त नहीं लगाएंगे, आप पर कोई बैरियर नहीं लगाएंगे।
केवल आपसे अपेक्षा करेंगे, आपसे हमने कहीं आपसे बॉन्ड नहीं भरवाया। किसी ने बॉन्ड भरा कि भाई आपको आकर के झारखंड में सर्व करना होगा? नो, आपसे कोई बॉन्ड नहीं भरवाया गया है। हमने आपको एम्पावर किया है, आप उड़ान भरे कामयाबी की। और किसी ने कहा कि हम झारखंड का नाम रोशन करेंगे, नहीं करवाना है। आप अपना नाम रोशन करो, हमारा नाम अपने आप ही रोशन हो जाएगा। और जब आप अपना नाम रोशन करने के क्रम में कामयाबी की बुलंदियों को छुएंगे, तो ऊपर जाएंगे, तो तब स्मरण करिएगा कि झारखंड में और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता वाली सरकार ने आपके लिए क्या किया है। और तब अगर आपका दिल पसीजे तो यहाँ के बच्चों के लिए और यहाँ की धरती के लिए अवश्य करना, वही आपसे कल्पना हो। और हाँ, अंत में अगर आप सब पढ़ लिख करके कुछ करना चाहें, कुछ स्टार्टअप करना चाहें, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये स्कॉलरशिप दे करके हमारे आपके साथ रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। आप हमारी पॉलिसियों का अध्ययन करिए, हमारी बहुत अच्छी स्टार्टअप पॉलिसी है। हम आपको अच्छा करने के लिए, खुद का अपना काम करने के लिए, आपको कामयाबी की उड़ान भरने के लिए भी सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी कामयाबी की मैं दुआ करूँगा कि आप कामयाब हों। और मैं कहीं भी रहूँ, मुझे अच्छा लगेगा जब मैं आपकी कामयाबी की कहानी किसी अखबार में या किसी वेबसाइट पर पढ़ूँगा। धन्यवाद। जोहार।